इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट विल बी वोलाटाइल। क्लाइंट तो डिसाइड कर लेता है कि रिटायरमेंट का गोल मेरा आने वाला 20 साल 25 साल 30 साल दूर है, लेकिन हम गोल डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जब मार्केट में हिकअप्स आते हैं, बेयर फेज आता है, तब हमारा जो इमोशनल कंट्रोल हम पे नहीं रहता और आइदर हम गलत डिसीजन लेने की सोचते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं, या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे हमारा गोल फुलफिल होने में हमें मदद नहीं होती। अब मान लीजिए अगर मैं यानी फ्लाइट से जर्नी कर रहा हूँ, और फ्लाइट से जर्नी करते वक्त अगर मेरे फ्लाइट के जर्नी में अगर टर्बुलेंस आने वाले हैं और अगर मुझे पायलट ने अलर्ट नहीं किया, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहूंगा उस चीज के लिए। और जब भी अगर वो हिकअप्स, जब भी टर्बुलेंस आएंगे, सो मैं उसके लिए डर जाऊंगा। करेक्ट है? सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी यूजुअली डू इज वी कंडक्ट सेशंस फॉर आवर क्लाइंट्स। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट के स्टार्ट कर दिए, उसके बाद क्लाइंट से अगर एक्टिव कम्युनिकेशन ना हो या फिर सेशन से क्लाइंट को अवेयर ना किया जाए, तो कई बार क्लाइंट की जो कंटिन्यूटी रहती है इन्वेस्टमेंट में, वो नहीं रह पाती। इसलिए हम क्लाइंट को अवेयर करते हैं कि सेशंस द्वारा कि वो इन्वेस्टमेंट में कैसे टिके रहे। सो क्लाइंट को ये सेशन से हेल्प होती है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को समझना है, किस तरीके सेशन से इन्फॉर्म होना है, किस तरीके से वो आने वाले लाइफ में, आने वाले लाइफ के गोल्स को उन्होंने देखना है, और इस तरीके से प्लान करना है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स जो है, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, साथ में वो इन्वेस्टमेंट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाए, ताकि लाइफ में आने वाले जो भी गोल्स है वो धीरे धीरे करते हुए एक एक गोल को फुलफिल करना है। सो मोस्टली क्या होता है, जो भी टॉपिक्स के जो सजेशंस आते हैं, सो क्लाइंट से डिस्कस करने पे ही मुझे समझ में आता है कि क्लाइंट की ये नीड हो सकती है। जो भी सेशंस लेते हैं, वो सेशंस कौन से होते हैं, जैसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, एसेट एलोकेशन क्या होता है, राइट। इसके बाद क्लाइंट को खुद के फिनेंसेस जो हैंडल करने हैं, वो किस तरीके से हैंडल करने हैं, उसके लिए एक्सेल शीट को कैसे यूज किया जाए, ये क्लाइंट को हम समझा के एक्सेल शीट्स भी देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्लाइंट के साथ एक एक्सेल शीट शेयर किया था कि उनको फिनेंस, जो उनका इन्वेस्टमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, या फिर इनकम है, वो किस तरीके से मैनेज करना है। तो एक चीज हमें ध्यान में आई कि जब भी क्लाइंट ने ये प्रॉपरली फॉलो किया है, तो उनका इन्वेस्टमेंट्स जो है या फिर सेविंग्स रेशो है, वो जो प्रायोर था, यानी जो सब चीज हैंडल करने के पहले, उससे लगभग उसमें 10 to 15% का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। सो बीएससी स्टार वेब से मेरा बिजनेस भी बढ़ा है, मेरे क्लाइंट को एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म भी मिला है, और उनको ट्रांजैक्शन करने के लिए सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। इट ऑल्सो हेल्प मी in a big way as well as for my client, so that we can connect virtually, we can do the onboarding process in a paperless manner, and we can do the transactions from anywhere. So उसमें कोई restrictions ऐसे चीजें नहीं रही।